Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड 10th बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर साल आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या दूसरे स्टेट बोर्ड हो, हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछा ही जाता है। तो प्लीज़ वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। और हाँ, अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है, सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टैंडर्ड 10th साइंस बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो जैसे बच्चों देखो कि ह्यूमन के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हीटेरोट्रॉफिक होता है, मीन्स के ह्यूमन हीटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब हीटेरोट्रॉप्स में भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा ह्यूमन के अंदर वो होलोजोइक होगा। प्लीज़ रिमेंबर कि ह्यूमन में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो तो हीटेरोट्रॉपिक होता है, बट हीटेरोट्रॉपिक के अंदर भी आप जैसे देखो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, लाइक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे ही ह्यूमन के अंदर हीटेरोट्रॉपिक में होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट स्टेप्स होगा वो होगा इंजेशंस। तो फर्स्ट क्या होता है कि जो ह्यूमन होते हैं वो खाने को अपनी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है वहाँ पे रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशंस। इंजेशंस के बाद आपका आता है डाइजेशंस, डाइजेशंस के बाद आता है आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद जो लास्ट स्टेप्स होता है जहाँ पे जो भी फूड अनडाइजेस्टेड है उसको बॉडी में से बाहर निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं इजेशंस। तो ह्यूमन के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो तो हीटेरोट्रॉपिक होगा, लेकिन उसके अंदर भी होलोजोइक होगा। तो बच्चों ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जो डायग्राम आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विथ डायग्राम। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ डायग्राम, लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम का मतलब होता है आपको लेबलिंग भी करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लेबलिंग किया है लीवर, पेनक्रियास, उसी तरह से आपको लेबलिंग करना है। तो डायग्राम इज़ नॉट मतलब डायग्राम कोई टफ नहीं है। मैं आपको इजी वे में डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव, ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन होगा वो होलोजोइक होगा। दूसरा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे बनी है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ माउथ, माउथ के बाद आपका आएगा इसोफेगस, मीन्स के जिसको हम कॉमनली बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप के बाद जो आपका आता है वो है स्टमक, दिस इज स्टमक। स्टमक के बाद आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। तो फर्स्ट आपको याद रखना है बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसके अलावा कुछ एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं जिनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। वो जो एक्सेसरी ग्लैंड होती है वो आपकी 3 ग्लैंड होती है जो कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं, और ये जो एंजाइम्स होते हैं दे हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन सी एक्सेसरी ग्लैंड है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स है वो है
सेलिवरी ग्लैंड जो आपके माउथ के अंदर होता है उसका काम क्या होता है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप बेटा देखेंगे। सेलिवरी ग्लैंड, उसके बाद होता है आपका लीवर, लीवर के बाद आता है आपका बेटा पेनक्रियास। तो याद रखना है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम माउथ के बारे में बात करते हैं। तो जैसे देखो बेटा, जो माउथ होता है वो आपकी एक कैविटी है, मीन्स के हमारी बॉडी के अंदर एक खड्डा है, कैविटी है जिसके अंदर हम खाने को रखते हैं। सो माउथ इज ऑल्सो नोन एज ए बुकल कैविटी। माउथ को हम बुकल कैविटी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बुकल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खड्डा, कैविटी। तो जैसे देखो कि जैसे ही आप खाने को मुंह के अंदर रखते हो, जैसे ही हम खाने को माउथ के अंदर रखते हैं, हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाती है। जैसे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अब खाना आएगा, अब खाना आएगा। तो एज वी पुट फूड इनटू आवर माउथ, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स। मीन्स के जो स्टमक है वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करने लगेंगे। जो पेनक्रियाज और लीवर है दे स्टार्ट टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इवन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इंजेशन मतलब खाने को मुंह में रखना। दैट प्रोसेस इज नोन एज ए इंजेशंस। तो हम जैसे ही खाने को मुंह में रखते हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाती है। जैसे देखो फर्स्ट क्या होता है? सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट। सेलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा? तो सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा एंड एमिलेज रिस्पेक्टिवली। ग्लैंड कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम या एंजाइम सीक्रेट करते हैं उसके बारे में भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा एंड एमिलेज। अब जैसे देखो बेटा, जैसे ही आपने खाने को मुंह में रखा दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशंस। तो सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा एंड सेलिवरी एमिलेज। सेलिवरी ग्लैंड आपकी क्या सीक्रेट करेगी? जो माउथ के अंदर होती है। सेलिवरी ग्लैंड बेटा कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है और यहाँ पे होती है सेलिवरी ग्लैंड। ज़्यादा डिटेल में आप इसको 11th में बायोलॉजी में पढ़ोगे, राइट। तो सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा एंड एमिलेज। अब देखो बेटा, सलाइवा का काम क्या होता है? तो सलाइवा मेक्स फूड वाटरी। जो सलाइवा है वो खाने को पानी जैसा बना देता है। सो इट कैन इजीली सोलो। आप उसको इजीली सोलो कर सकते हो, मतलब कि आप उसको गिल सकते हो। ये पानी जैसा बना देता है खाने को, जिससे आप इजीली उसको सोलो कर सकते हो। तो सलाइवा क्या काम करता है? सलाइवा मेक्स फूड वाटरी सो इट कैन इजीली सोलो। एमिलेज का बेटा काम क्या है? तो जैसे देखो बेटा, हम खाने में 3 चीज खाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। खाने में हम 3 चीज खाते हैं। एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है हमारा प्रोटीन और तीसरा होता है हमारा फैट। सो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं, सो स्टार्च, जिसे हमने देखा था ना कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है फिर खाना बनाता है। जो खाना वो डाइजेस्ट मतलब कि यूज़ नहीं करता है अपने ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट के लिए, उसको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो जैसे देखो, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर 3 चीज़ मेन होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। सो स्टार्च जो होता है, तो एमिलेज डाइजेस्ट स्टार्च। एमिलेज जो है, सेलिवरी ग्लैंड जो एमिलेज सीक्रेट करता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो याद रखो कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द माउथ। कहाँ पे स्टार्ट होता है? माउथ के अंदर। अभी प्रोटीन और फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ अभी खाने के अंदर हमने जो खाना खाया है उसके अंदर जो स्टार्च है उसका डाइजेशन अभी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एमिलेज ने उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो अब जो आपके मुंह के अंदर जो खाना है उसको हम
न तो कंप्लीटली डाइजेस्टेड बोलेंगे न तो कंप्लीटली अनडाइजेस्टेड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पार्सली डाइजेस्टेड फूड, पार्सली डाइजेस्टेड फूड। अब देखो बेटा, अब ये जो आपका खाना है यहाँ पे जो पार्सली डाइजेस्टेड है, ये समझो आपका खाना है जो पार्सली डाइजेस्टेड है। नाउ ये कहाँ पे जाता है? स्टमक में जाता है। मीन्स के पार्सली डाइजेस्टेड फूड गोज टू स्टमक थ्रू ओइसोफेगस। किसके थ्रू जाएगा? फूड पाइप के थ्रू जाएगा। तो पार्सली डाइजेस्टेड फूड आपका ओइसोफेगस के अंदर एंटर स्टमक के अंदर आ जाता है। किसके थ्रू आता है? ओइसोफेगस। तो देखो बेटा, जो फूड पाइप है उसका ज़्यादा रोल नहीं है, वो सिर्फ खाने को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है, माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है। बट यहाँ पे जो खाना आपका पास हो रहा है माउथ से स्टमक के अंदर, ये सीधा ही नहीं जाता है। अब जैसे ही मतलब के खाने को गिलते हो, सोलो करते हो, तो सीधा ही वो धड़ाम से स्टमक में नहीं गिरता है बेटा। नहीं तो ऐसे आपकी जो इनर स्टमक वॉल है वो इंजर्ड हो सकती है। तो खाना यहाँ पे धीरे 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 नीचे जाएगा, जैसे आप किसी चीज़ को स्लोली पुश करते हो वैसे। तो खाना जो माउथ से स्टमक में जाता है वो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट से जाता है। ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। सो पेरिस्टालिटिक मतलब धीरे धीरे, जैसे हम धीरे धीरे पुश करते हैं ना, वैसे धीरे 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 आपका खाना स्टमक के अंदर आता है। तो माउथ हमने देख लिया बेटा, ओइसोफेगस हमने देखा। अब हम बात करते हैं स्टमक की। तो देखो आपका जो खाना है, हमारा जो खाना है वो भी स्टमक के अंदर आ गया है। अब जैसे देखो स्टमक जो होता है वो कैसा होता है? तो स्टमक आपका यू शेप होता है, यू शेप, मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। स्टमक इज अ यू शेप मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ पे होता है? आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। हमारी जो ऊपर वाली छाती वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं थोरासिक कैविटी। उसके नीचे जो खड्डा होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारा स्टमक कहाँ पे सिचुएटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी। ये मतलब स्टमक कैसा होता है? ये इंटेस्टिबल होता है, मतलब कि थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। आप ज़्यादा खाना खाओगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा स्टमक फट जाता है, वो फैल सकता है। सो इट इज मस्कुलर यू शेप ऑर्गन विच इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। आगे देखते हैं बेटा, देखो अब क्या होता है कि ये जो स्टमक की जो अंदर वाली वॉल है, इनर वॉल, यहाँ से बेटा देखो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो स्टमक की इनर वॉल है वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। अब देखो गैस्ट्रिक जूस मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनर वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन, जिसके अंदर क्या क्या होता है? जिसके अंदर HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है। मीन्स के ये एंजाइम्स होते हैं। सो इट कंटेन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन, पेप्सिन। अब जैसे देखो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो आपका जो खाना स्टमक के अंदर आया, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा स्टमक के अंदर। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? पेप्सिन, पेप्सिन। तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। बट पेप्सिन की एक शर्त होती है कि भाई अगर ये एसिडिक मीडियम होगा तो ही मैं उसको डाइजेस्ट करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। तो ऑब्वियसली आपको जो स्टमक का जो मीडियम है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो मीडियम एसिडिक मीडियम बनाना पड़ेगा। वो कौन बनाता है? HCl। तो देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट मेक्स एसिडिक मीडियम। ये
जो हमारे स्टमक है उसको एसिडिक मीडियम बना देता है, जिसे देखो एसिड रिलीज करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिसे देखो आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हो, जैसे कि मीट है, नॉन वेज है, या तो एग्स खाते हो, तो अब उसके अंदर प्रोटीन होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसकी वजह से जब हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेगा और इसकी वजह से कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, मीन्स के देयर इज बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर बर्निंग सेंसेशन होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स एसिडिक मीडियम, सो पेप्सिन कैन एक्ट ऑन प्रोटीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, एसिडिक मीडियम बना देगा, जिससे पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। तो पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। अब म्यूकस का काम क्या है बेटा, देखो म्यूकस तो ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, पावरफुल एसिड है। तो हमारी जो स्टमक की जो अंदर वाली वॉल होती है बेटा, ये तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अगर एसिड रिलीज होगा तो हमारी अंदर वाली जो स्टमक की वॉल है वो तो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा वहाँ पे और आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होगी। बट ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ एक प्रॉपर वे में बनाई गई है हमारी बॉडी के अंदर, बराबर। ये एक तरह का मिरेकल है, समझो। तो अब क्या होता है कि म्यूकस क्या करता है, ये स्टमक के ऊपर एक लाइनिंग बना देता है, स्टमक की इनर वॉल में एक लाइनिंग बना देता है, जिससे एसिड की ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है। मीन्स के स्टमक का काम क्या होता है, तो स्टमक प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग, और सॉरी म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम इट्स ओवन सिक्रेशन, उसके खुद के ही सिक्रेशन से ये इसको बचाता है। तो यहाँ पे हमारा काम देखो, तो यहाँ पे जो आपका स्टार्च है उसका डाइजेशन आपके माउथ के अंदर स्टार्ट हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन आपका कहाँ पे स्टार्ट हो गया, स्टमक के अंदर। अभी फैट का डाइजेशन बाकी है, अभी स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, प्रोटीन का डाइजेशन आपका स्टार्ट हुआ है बट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी ये जो खाना है ये भी पार्सली डाइजेस्टेड है, इट इज़ नॉट कंप्लीटली अनडाइजेस्टेड, इट इज़ नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड, बट इट इज़ कॉल्ड अ पार्सली डाइजेस्टेड फूड। इस पार्सली डाइजेस्टेड फूड, स्टमक के अंदर जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है उसको हम बोलेंगे काइम। क्या बोलेंगे, काइम। सो इट इज कॉल्ड काइम, CHYME, काइम, काइम बोलेंगे। नाउ अब ये जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है बेटा, जिसको हम काइम बोलते हैं, नाउ इट एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे एंटर हो जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाएगा, राइट। देखो खाना कैसे जा रहा है, माउथ से इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हमारी जो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ से लेके एनस तक, माउथ से लेके एनस तक जो हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका सबसे लंबा जो पार्ट है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सबसे लंबा होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट ह्यूमन। जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है बेटा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मीटर लॉन्ग। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। तो ये 7 to 8 मीटर लॉन्ग होता है। दूसरा क्या याद रखना है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ प्लेस वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पे आपके खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। मीन्स कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है, प्रोटीन लिया है, फैट लिया है, इनका कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है, ये भी याद रखना है।
जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा लंबा होता है, उसके बारे में भी हम अलग से वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये होता है। दूसरा देखो, अब जो आपका खाना आया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को खाने को डाइजेस्ट करने में दो लोग हेल्प करते हैं, दो लोग, और वो दो लोग कौन है? लीवर। तो लीवर और पेनक्रियास, प्लीज रिमेंबर लीवर जो हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, तो लीवर एंड पेनक्रियास, यहाँ पे एक पाइप होती है। नाउ लीवर क्या सीक्रेट करता है? लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। प्लीज रिमेंबर बाइल जूस। तो लीवर जो बाइल जूस सीक्रेट करता है वो सीधा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, एक पाइप के थ्रू आता है, इसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। नाउ मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन को दो लोग सिक्रेशन देंगे, एक है आपका लीवर और दूसरा है आपका पेनक्रियास। देखो नाउ लीवर जो सिक्रेट करता है इट इज कॉल्ड अ बाइल जूस। अब होता क्या है, क्यों बाइल जूस है? तो अभी जो आपका खाना आया है जिसको हम बोलते हैं काइम, इसका मीडियम कैसा था बेटा? एसिडिक मीडियम। जैसे हमने आगे देखा था कि वो एसिडिक मीडियम था, बट देखो जो फैट है ना वो जीत पकड़ के बैठा है कि नहीं, मैं एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट नहीं होऊंगा, मुझे एल्कलाइन मीडियम चाहिए। कौन सा मीडियम चाहिए? एल्कलाइन। अगर आप प्रोटीन को एसिडिक मीडियम देते हो तो फिर मुझे एल्कलाइन मीडियम क्यों नहीं आप दे सकते हो? तो जैसे देखो, तो फैट को अल्कलाइन मीडियम चाहिए, तो ये जो लीवर डाइजेस्ट करेगा बाइल जूस, इट मेक्स अल्कलाइन मीडियम। ये एल्कलाइन मीडियम बनाएगा, जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा याद रखना है, बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस मेक्स एल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम, कौन सा मीडियम? एल्कलाइन मीडियम बनाएगा। तो ही क्या होगा कि जो पेनक्रियास, जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो पेनक्रियास है वो पेनक्रियाटिक जो जूस सीक्रेट करता है, तो ये जूस फैट को डाइजेस्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो बाइल जूस मेक्स अल्कलाइन मीडियम, सो पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन फैट, फैट को डाइजेस्ट कर पाएंगे। दूसरा देखो कि ये जो बाइल जूस होता है इसके अंदर सॉल्ट होता है, सॉल्ट, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है कि ये जो फैट होते हैं ये बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो ये जो बाइल सॉल्ट है इट मेक्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ये फैट को लार्ज ग्लोब्यूल्स में से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते, छोटे छोटे टुकड़े कर देते। देन पेनक्रियाटिक जूस कैन एक्ट ऑन फैट, फैट पे एक्ट कर पाएगा। ये हो गया लीवर का काम। पेनक्रियाट मैंने क्या बताया कि जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, इसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आपका ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन। दूसरा जो आपका एंजाइम है वो है एमिलेज, जो सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है एमिलेज, इट इज कॉल्ड सेलिवरी एमिलेज। जो पेनक्रियास जो सीक्रेट करता है एमिलेज, इट इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक एमिलेज, पेनक्रियाटिक एमिलेज। एंड देन है आपका ट्रिप्सिन हो गया, एमिलेज हो गया। नाउ इसके बाद होता है आपका लिपेज, लिपेज, ये तीन होता है। मीन्स कि आप ऐसा बोल सकते हो कि पेनक्रियाटिक जूस कंटेन ट्रिप्सिन, एमिलेज एंड लिपेज। ट्रिप्सिन, एमिलेज एंड लिपेज रिस्पेक्टिवली कौन कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन एंजाइम सीक्रेट करता है, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो मैं अभी आपको एंड में वापस रिवाइज करवा दूंगा। तो देखो ट्रिप्सिन, एमिलेज, लिपेज। अब देखो बेटा कि मैंने अभी आपको क्या बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो बन जाता है आपका ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या बनेगा?
कार्बो में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कौन करेगा ये? तो ग्लूकोज कौन करेगा? लिपेज, सॉरी लिपेज नहीं, एमिलेज। एमिलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, एमिलेज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमिलेज। प्रोटीन, प्रोटीन किस में डाइजेस्ट हो जाएगा आपका? तो वो बन जाएगा एमिनो एसिड्स। कौन करेगा? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। देन फैट, फैट आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और क्या बनेगा? फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल, ग्लाइसिरोल। तो फैट आपका किस में डाइजेस्ट होता है? फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल कौन करता है? वो लिपेज करता है, लिपेज। तो ये जो बेटा मैंने टेबल बनाया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको लिख लो बेटा, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो करेगा एमिलेज। प्रोटीन आपका एमिनो एसिड बनेगा ट्रिप्सिन की हेल्प से। फैट आपका कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल, जिसको कौन करता है? लिपेज करता है। तो देखो आपका जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया। अब क्या होता है कि जैसे हमने देखा था, स्टेप था हमारा इजेशंस। इजेशन मतलब खाने को रखना, वो माउथ में होता है। डाइजेशन जो स्टमक के अंदर होता है, बराबर, स्टमक के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब आएगा आपका एब्जॉर्प्शन। अब देखो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि ये जो खाना है वो आपका ग्लूकोज बन गया, एमिनो एसिड बन गया, फैटी एसिड, बट ये तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, मतलब यहाँ पे है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। अब क्या होता है बेटा कि जैसे देखो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और खाना आपका यहाँ पे, समझो ये ग्लूकोज है, ये आपका फैटी एसिड है और ये आपका एमिनो एसिड है, सही है। अब फैटी एसिड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब खाना धीरे 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 आपका आगे जा रहा है, बट डाइजेशन तो हुआ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट जो जरूरी है वो तो पूरे बॉडी को रिक्वायरमेंट है इसकी। आपके ब्रेन के अंदर जो सेल है, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड, दे ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी। आपके हाथ के अंदर, आपके पाँव के अंदर जो सेल है उनको भी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा? तो यहाँ से आप देखो कि क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं बेटा? विली। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। विली मीन्स के इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ विली, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हाँ, ये याद रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, बट वो कौन कौन से है वो आपको क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन having projection like numerous projection like finger like projection, जिसको हम बोलते हैं विली। अब देखो विली क्या करता है बेटा, तो फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली। तो विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, कि भाई आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, अब ज़्यादा खाने को डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर पाओगे, अब ज़्यादा खाने को एब्जॉर्ब कर पाओगे, ये काम होता है विली का, बराबर। तो विली एब्जॉर्ब, जो जरूरी जो खाना आगे जा रहा है उसमें से जरूरी चीज को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा देखो कि विली की जो बाहर की तरफ होती है वहां पे ब्लड वेसल्स अटैच होती है, ब्लड वेसल, न्यूमरस ब्लड वेसल्स अटैच होती है। नाउ अब खाना आपका विली ने ले लिया, अब ये विली, अब विली के पीछे अब देखो, समझिए विली ने खाने को जा रहा है ना खाना, तो उसने खींच लिया, जरूरी चीज को खींच लिया, बराबर। पूरे खाने को नहीं खींचेगा, जैसे उसके अंदर जो जरूरी चीज़ है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड से, फैटी एसिड से, ग्लाइसिरोल है, उसको खींच लेगा। अब विली के पीछे आपकी ब्लड वेसल जॉइंट होती है, तो वो ब्लड के थ्रू अब ये खाना आपके पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर आपका खाना पहुंच जाएगा। इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, दैट इज एसिमिलेशन। तो देखो
एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन आपका कहाँ पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हुआ। डाइजेशन आपका कहाँ पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर और माउथ के अंदर, बराबर। इंजेशंस कहाँ पे हुआ आपका, खाना कहाँ पे आपने रखा, माउथ के अंदर। अब देखो बेटा, सवाल ये होता है कि भाई ये तो सारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो है, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका एंटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो खाना देखो आपका कहाँ पे आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका अनडाइजेस्टेड फूड पहुंच गया। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड ऐसे जाएगा, देन यू होके एनस के थ्रू बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। बट देखो, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, कभी कभी इसके अंदर सॉल्ट और वाटर होता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है, वो अनडाइजेस्टेड फूड में जो एक्सेस वाटर है और जो एक्सेस सॉल्ट है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब खींच लेती है। खाना यहाँ से जा रहा है, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है, वो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब इसको डाइजेस्टेड भी नहीं बोलेंगे, पार्सली डाइजेस्टेड भी नहीं बोलेंगे, नाउ इट इज कॉल्ड अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जब ये आगे जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसके अंदर जो एक्सेसिव वाटर है और जो एक्सेसिव सॉल्ट है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। और इस तरह से जैसे जैसे खाना आपका आगे जाएगा वो सॉलिड बनता जाएगा। क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं फीसिस। क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फीसिस, सॉलिड बन जाएगा। अब ये सॉलिड आपका यहाँ पे जो आपका रेक्टम है वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तो वो बॉडी से एक प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है, थ्रू एनस, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टूल। तो देखो बेटा, आज हमने क्या देखा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, बहुत ही इजी वे में हमने देखा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक बार वापस मैं बता देता हूँ कि जो स्टमक है वो आपका क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है। आपका जो लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, जिसके अंदर सॉल्ट होता है, बराबर। नाउ पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जिसके अंदर ट्रिप्सिन होता है, एमिलेज होता है और लिपेज होता है। सही है, बराबर। आपका पूरा खाना कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आई होप बेटा आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो नीचे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा। आपके कुछ भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल अपोलो सीबीएसई को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस, और टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।